जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। लाखों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। हमारी चैप्टर 3 के अंदर जो लेक्चर सीरीज़ है वो जारी है क्लास 12 के अंदर। बच्चों हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो है इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के सीखे थे। अब उसके अंदर हमने सबसे पहले जो पावर रूल सीखा था, आज की एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जस्ट पावर रूल के ऊपर हम लोग जो है वो वर्किंग करेंगे। ठीक है जी। तो पावर रूल को मैं रिकॉल कर देता हूँ कि पावर रूल का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर वो ये होता है आपके पास। पावर रूल एक्स एन प्लस वन अपॉन्स, अगर लेट सपोज x की पावर n आपके पास d ऑफ x गिवन हो तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एन प्लस वन अपॉन्स एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने n की पावर के अंदर 1 ऐड किया है और उसी से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो हमने सीखी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। वो कब पॉसिबल होता है, जब वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, पावर के अलावा वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम पावर के अंदर एक ऐड और उसी से क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। मैंने आपके लिए पार्ट नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 10 और 11 जो है ना, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं जी अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। ये आपके पास इंटीग्रल इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 2 बच्चों आपके पास गिवन है। ठीक है, तो जैसे डेरिवेशन के अंदर हम d/dx अप्लाई करते थे, इसी तरह हम लोग 3x² d ऑफ x माइनस 2x इंटीग्रल d ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रल 1d ऑफ x जो है वो लिख लेंगे। ये बात क्लियर होगी आपको। अब कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल अप्लाई होगा x² d ऑफ x के ऊपर। तो स्टार्ट में हम लोग ज़रा प्रॉपर वे से इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी करना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट के लिए है तो इसलिए मैं इसको ज़रा प्रॉपर डिफ़ाइन करके आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 2 जो है इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इधर रह जाएगा x d ऑफ x प्लस 1d ऑफ x बन जाएगा जी। अब हमने इसके ऊपर लगाना है पावर रूल। वो कैसे पता चल रहा है, चूँकि हमारे पास जो फंक्शन है वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि देखें ज़रा, पावर क्या है आपकी 2 है, इस 2 के अलावा x है, x का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो बच्चों क्या होता है 1। x का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू dx लिया जाए तो वो होता है 1। तो इधर 1 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पावर रूल। तो क्या आएगा, x इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़। इसके अंदर भी इसकी पावर 1 है और इसका पावर के बगैर x है, x का डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इसके इधर मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उसी से बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस 1 आपके पास बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम लोग 1d ऑफ x है, तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, डेरिवेटिव 0 होता है और इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, x है। सपोज डैट इधर 2dx होता तो इंटीग्रेशन आती हमारी 2x। 100dx होता तो हमारी इंटीग्रेशन जो है वो आती 100x। तो चूँकि इधर 1 है dx है तो हम इधर क्या लिखेंगे 1dx, मतलब कि x लिख देंगे। और साथ ही अपना एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ऐड करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कभी भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते, क्योंकि हम उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम जब एरिया फाइंड करते हैं तो बाउंड्री पॉइंट गिवन होते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती, इस वजह से हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करते। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं बच्चों। तो ये 3 एज इट इज़, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2
प्लस एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों 3। इधर से अगर आप ध्यान दें तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 के साथ बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो रिमेनिंग टर्म बचेंगी वो होगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का सी। ये आपका जो है वो क्या आ गया है डेरिवेटिव आ गया है, सॉरी इंटीग्रेशन आई है। अब ज़रा देख लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल लगाएंगे तो क्या आएगा 3x², इधर भी 3x है। इसका डेरिवेटिव लो -2x, इधर -2x है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इधर एक कांस्टेंट होता तो उसकी जगह भी 0 लिखते, तो हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अपनी तरफ से क्या करते हैं बच्चों ऐड कर देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन के अंदर पावर रूल लगेगा, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस x को पहले इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। चूँकि सेकंड ईयर है तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। x की पावर 1/2 है और इधर x की पावर बच्चों क्या है आपके पास 1 है। तो जब इनकी बेसिस सेम है तो पावर दैट होकर क्या बनेगा आपके पास 3/2, और जब ये वाला इस x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा x, और इधर हम क्या लगाएंगे d ऑफ x हो गया। ठीक है, अब आराम से दोबारा देख लें, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x रेज़ टू द पावर 3/2। जब ये वाला x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x 1 टाइम x बन जाएगा। अब अलहदा से हम लोग इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 3/2 d ऑफ x प्लस x इंटीग्रल d ऑफ x आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान करें कि अगर मैं 3/2 को सपोज कर दूँ छोड़ दूँ तो 3/2 के साथ आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है जी x। तो ज़रा सोचें, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx हमने पढ़ा है बार बार क्या होता है बच्चों 1 होता है। अगर 1 होता है इसका मतलब है कि ये 1 इधर क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम इसकी पावर में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे और उसी से क्या करेंगे डिवाइड। तो क्या लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास +1 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस का साइन एज इट इज़, और इधर जब मैं ऐड करूंगा इसकी पावर क्या है 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली पावर रूल लग सकता है। तो क्या लिखेंगे x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, जो पावर में ऐड किया उसी से डिवाइड करेंगे, और इधर हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों क्या कर देंगे ऐड। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 जैसे है 3/2 + 1, इसका एलसीएम बच्चों लेंगे तो 2 आ गया, इधर आएगा 3 + 2, तो ये आपके पास 5/2 बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 आ जाएगा बच्चों, प्लस x²/2 और प्लस क्या आ जाएगा c। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। पीछे मैं ज़रा इक्वालिटी के साइंस डाल दूं जो कि मैं भूल चुका हूं। तो ये आप एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि जब वो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है तो पीछे इक्वालिटी का साइन डालता है, जब इक्वेशन को सॉल्व करता है तो कोई साइन नहीं डालता। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 x रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस क्या आएगा आपके पास इसके नीचे 1, तो बेटा ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होएगा तो 1/2 x² प्लस का c। दिस इज़ योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ये बात आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है इसका पार्ट नंबर 4, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो इधर रुकता हूँ, आप लोग काइंडली इसको क्या कर लें ज़रा नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी, तो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4 और 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर लूँ ज़रा। जी, पार्ट नंबर जो हमारे पास है बच्चों 4 को लिख लेते हैं। 4th पार्ट में गिवन है बेटा इंटीग्रल 2x + 3 रेज़ टू द पावर 1/2 आपके पास गिवन है। ठीक है जी, अब ज़रा ध्यान से देखें, 1/2 पावर है, 1/2 के आपकी पावर है। इस पावर के अलावा फंक्शन क्या गिवन है 2x + 3,
तो अगर मैं d बाय डी एक्स लूँ किसका 2x प्लस 3 का, तो आपको पता है कि क्या आएगा 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx 1 हो जाएगा, तो इधर 2 इंटू 1 2 ही बचेगा। तो हमारे पास तो इधर मल्टीपल में कोई 2 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है पावर रूल लगाने से पहले हमें अपने फंक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करने के लिए याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलर के साथ, ये बात ज़हन में रखिएगा, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, वेरिएबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी आगे जाके, लेकिन कभी भी वेरिएबल से डिवाइड या जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मीन डैट के मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इधर क्या बन जाएगा आपके पास 1/2, जो डिवाइड वाला है वो मैंने बाय लिख दिया, और 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/2, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास d ऑफ x बन जाएगा। अच्छा जी, ये तो बात हमें क्लियर हो गई। अब देखिए पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये 1/2 है भाई, ये फंक्शन के बाहर है, ये एज इट इज़ आंसर के साथ जो है वो चला जाएगा। इसकी ज़रूरत हमें थी, चूँकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो कैंसलेशन करके ये फंक्शन असल में कंप्लीट होते हैं रिवर्स के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसकी 2x है, इधर बच्चों प्लस का 3 है, तो हम क्या करेंगे पावर रूल लगाएंगे, इसके अंदर +1 ऐड भी कर देंगे और इसी से प्लस इसको क्या करेंगे डिवाइड, और ये जो 1/2 था बाहर वाला इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और इधर प्लस का c बच्चों मैंने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब आपके जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि सर ये 2 किधर से है। भाई इस 2 ने फंक्शन के जो पावर रूल है उसका रूल कंप्लीट किया है। क्या किया, फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का पावर रूल है उसको कंप्लीट किया, मतलब पावर रूल को कंप्लीट किया है, तभी पावर रूल लगा है 2 होने की वजह से। अब हम इसको लिख सकते हैं भाई 1/2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर बेटा क्या आएगा 3/2, और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास 3/2, और प्लस का क्या आ जाएगा c। अब हम इसको रेसिप्रोकल के अंदर लिख लेते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं ना ऊपर 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2, और प्लस का क्या आ जाएगा c। ये 2 इस 2 के साथ बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखा है ना, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, वो एक्स्ट्रा था इसी वजह से कैंसिल हुआ है। तो इधर 1/3 आ जाएगा आपके पास, और इधर से बच्चों क्या आएगा आपके पास 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब मैंने ऐड किया उसको लिख दिया मैंने नीचे। तो ये आपका इस गिवन फंक्शन की क्या है इंटीग्रेशन है। ये बात आपको क्लियर होगी, इसको नोट कर लें आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और फिर जो है वो मैं अगला पार्ट करता हूँ जी। अब करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 6, और जो हमारा पार्ट नंबर 10 है बच्चों ये बिल्कुल सेम है, इस वजह से मैं पार्ट नंबर 8 और 10 में से एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 8 पार्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है काफ़ी ज़्यादा। तो 8 पार्ट अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास गिवन है √y इंटू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y है बच्चों। ये दिस इज़ द 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो है 1 है एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 12 में से। तो √y इंटू y प्लस 1 ओवर y है। अच्छा देखें इसके साथ क्या है 1 है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे जी सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ये y रेज टू द पावर 1/2 है इंटू y प्लस 1 आ जाएगा। इधर इंटीग्रल है, इधर भी आपके पास बच्चों क्या है y। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर क्या है 1, तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1 अभी हमने पीछे किया है, ये y रेज टू द पावर बच्चों क्या बन जाएगा 3/2, और प्लस इधर बेटा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गई बात ये। और इधर होल के साथ क्या आएगा d ऑफ x। ये d ऑफ x ये रूल है इसका, ये इसका मतलब ऑपरेटर है इंटीग्रल, और d ऑफ x ये लिखना हर हालत में आप लोगों ने, ये ज़रूरी है आपके लिए लिखना। अब डिवाइडेड बाय क्या लिख लेंगे हम लोग y। अब हम आपको पता है कि लिख सकते हैं y रेज टू द पावर 3/2 बाय y
प्लस वाई रेज टू द पावर 1/2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, वाई आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा एक बात इधर याद रख लें कि अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी लिखा हो तो इसको a बाय सी प्लस बी बाय सी तो लिखा जा सकता है, लेकिन अगर c डिवाइडेड बाय a प्लस बी हो बच्चों तो इसको आप कभी भी c बाय a प्लस सी बाय बी नहीं लिख सकते। ये मैथ का रूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? चूँकि एलसीएम नहीं वो आते। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको पता है कि इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मीन डैट के मैं इसको लिख सकता हूँ वाई रेज टू द पावर 3/2 डॉट वाई रेज टू द पावर -1 बेटा, और इधर डी ऑफ एक्स अलहदा से लिख देता हूँ प्लस वाई रेज टू द पावर 1/2 डॉट वाई रेज टू द पावर -1 इंटीग्रल डी ऑफ एक्स। ये y की पावर इन दोनों के ऊपर जाके मैंने नेगेटिव कर दिया। अब जब ये आप 3/2 में से -1 करेंगे तो आप देख लें रफ वर्क पे करके ये 1/2 बचता है। इधर d/2 आ जाएगा। जब इसमें से करेंगे तो ये आपके बच्चों आ जाएगा -1/2। 1 में से जब आप हाफ माइनस करते हैं तो आपके पास हाफ ही बच जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, डी ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब इंटीग्रल क्या करेंगे बेटा, हम लोग y की रेज टू द पावर 1 है, पावर 1/2 है, उसका डेरिवेटिव साथ 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको y रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 लिखेंगे। इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखेंगे, अब डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 आ जाएगा बेटा, और प्लस y रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और इधर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नहीं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। y रेज टू द पावर 3/2 बेटा बन जाएगा। इधर भी क्या आएगा आपके पास 3/2 प्लस इसको माइनस करेंगे तो फिर आपके पास 1/2, और इधर भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने ऐड कर दिया है जी। क्या लिखोगे, 2/3 इंटू वाई रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2 आ जाएगा ऊपर जी, y रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ योर दिस गिवन इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक होगी बात। ये आपको 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप इसको काइंडली नोट डाउन कर लें, और या वीडियो को पॉज कर लें, इसको आराम तसल्ली से नोट करें, और फिर जो है वो अगले पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। काइंडली अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि जी बच्चों को समझ आ भी रही है कि नहीं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंचा सकूं। जी अब हम करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 की अगर बात की जाए तो बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, आसान भी है थोड़ा। मुझे तो लग रहा है आपको भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला। कब भला, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी अच्छे से। तो जी इंटीग्रल है e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x, और इधर बच्चों क्या है आपके पास d ऑफ x आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अभी हमने ये एक रूल समझाया था मैंने इस जगह पे लिख के आपको। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x आ गया, और होल के ऊपर बच्चों क्या है इंटीग्रल d ऑफ x आ गया। अगेन बेटा इसकी ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल e रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर -x प्लस 1, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। इंटीग्रल बेसी सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2x माइनस x x बच जाएगा, और प्लस 1 बेटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। अब अलहदा से इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं, और ये क्या आ जाएगी जी प्लस 1 d ऑफ x, इधर भी हम क्या लगा देंगे d ऑफ x। अच्छा जी एक्सपोनेंशियल रूल को ज़रा रिकॉल करते हैं बच्चों।
एक्सपोनेंशियल रूल मैंने आपको बड़ी डिटेल से वीडियो में समझाया था, चूँकि बच्चे आपको भूल जाते हैं तो इसलिए मैं इसको ज़रा रिकॉल करता हूँ। भाई जब भी इंटीग्रेशन करनी है हमने तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को सेम रखना है और फिर जो डेरिवेटिव ऑफ पावर आना है उससे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। चूँकि इधर डेरिवेटिव ऑफ x 1 है तो इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 1 और प्लस c कर दिया। इधर लाइन लगा देता हूँ तो आपकी कन्फ्यूजन ना हो। एक और मिसाल से इधर समझ ले, ई रेस टू दी पावर 2x की अगर इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ जाए तो क्या होता है, ई रेस टू दी पावर 2x बेटा सेम डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लें, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x जब लेंगे तो भाई क्या बनेगा 2। अब हम इस 2 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। डेरिवेशन के अंदर मल्टीप्लाई और इधर क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ई रेस टू दी पावर x ही है, सेम रहेगा। जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 है, डिवाइड करना है, डिवाइड कर दें, डिवाइड ही करेंगे बल्कि। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास x और इधर मेरे बेटे क्या कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर ऐड अप जो है वो हम लोग कर देंगे। अब आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा हुआ है इसके अंदर बेटा सिर्फ आप लोग फार्मूला ओपन करेंगे, इस x को डिवाइड करेंगे और इसकी पावर 1 ओवर चूँकि आएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x तो उसकी पावर x रेज़ टू दी पावर -1 हो जाएगी। जस्ट उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करके इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप सो आपको ये बातें समझ आई होंगी बच्चों। जस्ट आपसे वंस अगेन एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके। अगर चूँकि टीचर भी जो समझाने वाला होता है वो एक ह्यूमन बीइंग ही होता है तो उससे भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ ठीक किया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।